चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रेंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर तीन वर्टिसेस दिए गए हों, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, तो ये ट्रेंगल का जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है उसको समझिए। जो लोग जानते हैं वो लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो जो लोग जान लें। सेंट्रोइड का मतलब होता है कि कोई भी साइड का मिड पॉइंट को पकड़िए। जैसे हमने ए और ये मान लिए बी हम मान लिए हैं, तो ए बी जो हमारा साइड है उसका मिड पॉइंट को पकड़ेंगे, सामने वाला वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। मतलब ये लंबाई बराबर होनी चाहिए, तो इसको हम लोग मीडियन कहते हैं, सी डी को। अब एक दूसरा मीडियन हम पकड़ते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ए सी का मिड पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ई। ये लंबाई आपस में बराबर होगी, तो इस पॉइंट को अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एक मीडियन कहलाएगा। समझ रहे बात को ना। उसी तरह से अगर हम सी बी को मिला दें तो सी भी मेरा एक क्या होगा, मीडियन होगा। ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होगा। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन होता है ना मीडियंस का, उसे हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, उसे हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। और उसको जनरली हम लोग जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोला जाता है, इसीलिए ग्रेविटी वाला जी से डिनोट किया जाता है। दूसरी चीज़ कि सेंट्रोइड जो होता है इस पॉइंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है जी? 2:1 के रेशियो में। इसे भी ये आपको क्लास 9th में पढ़ना है, तो इसमें हम नहीं बताएंगे आपको। वर्टेक्स के तरफ से 2 होता है और साइड के तरफ से 1 होता है। वर्टेक्स के तरफ से जो सेंट्रोइड जी तक का होता है रेशियो वाला कांस्टेंट वो 2 होता है, और जी से साइड के तरफ वाला 1 होता है। ये याद रखिएगा, याद रहेगा ये बात। याद मजबूरी है, करोगे ही करोगे क्या। 9th क्लास में इसका डेरिवेशन है, 9th क्लास में प्रूफ है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम एक्चुअली सेंट्रोइड पे फोकस करेंगे, तो केवल एक से ही काम चल जाएगा, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये 2:1 जानिए हो जाएगा। अब अगर बताइए कि अगर हमको सेंट्रोइड जी का कोऑर्डिनेट चाहिए, सुनिएगा ध्यान से, अगर हमको जी का कोऑर्डिनेट चाहिए, समझ रहे बात को, तो अगर हमको ए मालूम है, अगर एफ मालूम हो जाए, एफ का कोऑर्डिनेट, तो एफ के कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट के हेल्प से क्या हम ये नहीं बता सकते हैं क्या? क्योंकि रेशियो हमको मालूम है, तो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट हम नहीं बता देंगे। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट हमको तो मालूम ही है, x1 y1, और ये अगर मान लो हमारा एफ का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए किसी तरह, तो जी का कोऑर्डिनेट हमको मालूम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? सेक्शन फार्मूला से 2 का गुना इधर कर देंगे और 1 का गुना इधर कर देंगे। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत है? अब जरा बताओ कि डी का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। डी का नहीं, एफ का निकालो। एफ का ना जरूरत है, एफ का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। कहोगे कैसे? हम कहेंगे कि बताओ तुम्हें सी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो बोलोगे जी मालूम है। हम कहेंगे ये पॉइंट बी है तुम्हारा, बी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो बोलोगे जी मालूम है x2 y2। हम कहेंगे ये दोनों कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है, ठीक बीच में है, तो एफ का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा? कितना हो जाएगा? x2 + x3/2, x2 + x3/3 होगा। सॉरी y2, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y2 + y3/2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, दोनों का कोऑर्डिनेट जोड़ के y2 कर देंगे। क्लियर है? अब जरा बताइए आप हमें बताइए कि f का x कोऑर्डिनेट क्या आया हुआ है? x2 + x3/2। अब y कोऑर्डिनेट के लिए जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पे समझिएगा। तो अब बताइए कि इस 2 का गुना किस में करेंगे? g का x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो 2 का गुना किस में होगा? पहला एंट्री में ना। बोलो
आ रहा है समझ में? तो 2 का गुना किस में होगा बताओ? x2 प्लस x3/2 में ना, ये पूरा ना x कोऑर्डिनेट है। उसी तरह से प्लस 1 का गुना किस में होगा? दूर में, इसमें नहीं, इधर। तो इधर किस में? पहला एंट्री का काम हो रहा है, पहला एंट्री में होगा। अब भाई 2 + 1 m+n होता है, 2 से 2 कट गया। अब बताओ g का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x2 + x3, ये तो कट चुका है, प्लस x1। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x1 + x2 + x3/3? बोलो। उसी तरह से अगर आप y का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो अब सेकेंड एंट्री यूज होगा। g का x निकालना था, y निकालना था, तो y के लिए सेकेंड एंट्री यूज होगा, इसका। तो 2 का गुना इधर होगा ना, तो 2 × y2 + y3/2 होगा। उसी तरह से निकलेगा वैसे। अब +1 गुना y1। अब भाई 2 + 1, 2 से 2 कट गया, क्या y1 + y2 + y3/3 आया? तो आप ये याद रख लीजिएगा कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सबका दिया हुआ हो, तीनों वर्टेक्स का, तो इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट के लिए कुछ नहीं करना है, इसका पहला एंट्री को जोड़ना है। x1 + x2 + x3 और y3 कर देना है, वो हमारा सेंट्रोइड का पहला कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, पहला एंट्री निकल जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए आप सारे कोऑर्डिनेट का मतलब सेकेंड एंट्री को जोड़ दीजिए, y1 + y2 + y3/3। आया बात समझ में? प्रिंट कर लीजिए इसे, यही फार्मूला होता है सेंट्रोइड का। बार बार ये निकाला नहीं जाएगा, डायरेक्ट हम बोलेंगे कि अगर ट्रेंगल का तीनों वर्टेक्स दिया है, तो अगर सेंट्रोइड निकालना है, तीनों का x कोऑर्डिनेट को जोड़ के बाई 3 कर दो, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सेंट्रोइड का। तीनों के y कोऑर्डिनेट को पकड़ो और जोड़ो, अब बाई 3 कर दो, सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। प्रिंट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर के बारे में। चलिए तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। ट्रायंगल ABC है आपका, जिसमें A का कोऑर्डिनेट आपको 2,3 दिया है, B का कोऑर्डिनेट आपको 4,9 दिया है और C का कोऑर्डिनेट आपको 3,3 दिया है। हमसे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो सेंट्रोइड का डायरेक्ट फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? x1 प्लस पहला एंट्री पे टिक कर लो, x1 + x2 + x3/3, सेकेंड एंट्री बिना टिक हुआ है, तब y1 + y2 + y3/3 डायरेक्ट लिखेंगे फार्मूला। अब बताओ x1 क्या है तुम्हारा? 2 है, x2 क्या है तुम्हारा? 4 है, x3 क्या है तुम्हारा? 3 है। पहला एंट्री जोड़ना है, इसीलिए पहला पे टिक किया गया है, समझ रहे हो। अब y में 3 करना है, कॉमा y1 + y2 + y3/3, तो ये हो गया 3 + 9 + 3, अब बटा में 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 6, 6 × 3 = 9, 9 बटे में 3, आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9, ये 9 × 3 = 12, 3 × 15, 15 बटे 3 यानी कि 3 × 5 = 15। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? आंसर हो गया तुम्हारा 3/5, सॉरी 3,5। समझ में आया?